लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से यूपी की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और पल्लवी पटेल इन दिनों बीजेपी के संपर्क में है। अगर ऐसा हुआ तो इससे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती है। गठबंधन के मामले में सपा अध्यक्ष का रिकॉर्ड पहले ही काफी खराब रहा है। हर बार चुनाव से पहले अखिलेश यादव गठबंधन तो बना लेते हैं, लेकिन उनके साथ ही ज्यादा दिन तक उनके साथ नहीं टिक पाते। अगर इस बार जयंत चौधरी और पल्लवी भी उनकी साथ छोड़ देती हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो केवल अकेले रह जाएं। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर बहस और फिर वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग के दौरान जयंत चौधरी सदन में अनुपस्थित रहे और उन्होंने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोटिंग नहीं की। हालांकि उनके करीबियों का दावा है कि किसी जरूरी काम की वजह से वोटिंग के दौरान वो सदन में नदारद थे, लेकिन उनकी गैर हाजिरी ने कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में बने हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक जयंत ने बीजेपी के सामने 5 सीटों की मांग रखी है। हालांकि बीजेपी 3 सीट देने को तैयार है। इस बात को लेकर दोनों के बीच पेच फंसा हुआ है। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो जयंत चौधरी भी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी का भी मानना है कि अगर जयंत उनके साथ आ जाते हैं तो जाट वोटों के समीकरण के जरिए पार्टी पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप कर सकती है। वहीं पल्लवी पटेल भी काफी समय से नाराज बताई जा रही हैं और चर्चा है कि वे भी इन दिनों बीजेपी के संपर्क में हैं। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव सबको साथ लाने का कवायद में जुड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से खुद के अपने साथियों को भी जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। कुछ दिनों पहले सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए। राजभर ने विधानसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा था और पूर्वांचल में पार्टी को इसका फायदा हुआ था। बावजूद इसके अखिलेश सुभाषपा के साथ ज्यादा दिन गठबंधन कायम नहीं रख पाए। गठबंधन के मामले में अखिलेश यादव का रिकॉर्ड भी काफी खराब रहा है। उन्होंने साल 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, लेकिन उन्होंने हार का सामना करना पड़ा और फिर ये गठबंधन टूट गया। साल 2018 में सपा के निषाद पार्टी से गठबंधन किया। निषाद पार्टी अब एनडीए में है। साल 2019 में भी मायावती और अखिलेश एक साथ नजर आए थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मायावती भी गठबंधन से अलग हो गई। 2022 में सुभाषपा रालोद अपना दल कमेरावादी साथ आए थे। सुभाषपा पहले ही गठबंधन से अलग हो चुकी थी। अगर रालोद और पल्लवी पटेल अगर एनडीए में जाते हैं तो सपा के लिए मुश्किल हो जाएगी। सपा भले ही विपक्षी एकता में शामिल हो, लेकिन यूपी में वो अकेले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा।